आज के टॉपिक का हाँ। आगे। चले आए हम आज के अपने मैसेज का या पैगाम का या टॉपिक का आगाज करते हैं। और आज सिस्टर शाहीन ने तो मुझे कहा था कि एक टॉपिक दिया था कि इल्यूमिनाटी के बारे में जो है ना हमें बताया जाए, लेकिन आज मैं सिर्फ इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं बल्कि दो टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। पहले इल्यूमिनाटी के बारे में, फिर उसके बाद एक और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ एक और टॉपिक पे, उस पर भी बात करेंगे। तो इल्यूमिनाटी के बारे में जो है ज्यादा जानकारी जो है वो हमें नेट पे भी नहीं मिलती है, तो इसलिए कोई बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास डाटा नहीं है इल्यूमिनाटी के बारे में। कुछ थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ जो मुझे मिली हैं। तो इल्यूमिनाटी के बारे में सबसे पहले जो है इनका जो नाम है इल्यूमिनाटी, ये लफ्ज, इसका मतलब जो डिक्शनरी में हमें मिलता है वो है रोशन करना या रोशनी देने वाला। अपने नाम का जो इन्होंने मतलब रखा हुआ है, ये अपनी तरफ से दुनिया में रोशनी देने वाले अपने आप को मानते हैं। और आगे अब दुनिया में हम इनके बारे में क्या देखते हैं, सारी हम जानते हैं कि क्या रोशनी ये फैला रहे हैं। तो इनकी जो इब्तदा है वो 1 मई 1776, इंग्लिश में 1 मई 1776 में जो है जर्मनी के एक शहर बवेरिया में एडम वेसहेफ्ट नाम का बंदा था, उसने इसका आगाज किया था। और इसका जो मकसद था इसके बनाने का, उस टाइम जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो जिस एम को या गोल को ये लेके चले थे वो ये था कि लिबर्टी और मॉरल इक्वालिटी का इनका नारा था कि हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए और अखलाकी तौर पे जो है ना उसके राइट्स जो है वो बराबर होने चाहिए। हर बंदे के राइट्स जो हैं बराबर होने चाहिए, किसी भी बेस के ऊपर जो है ना कोई कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनका जो कह लें कि जब इब्तदा हुई थी, जो इनका मेन मकसद था वो ये था। एडम वेस जो बंदा है जिसका नाम, वो ये वाला गोल लेके जो है ना इसने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1776 मई के महीने में जो है इसको बनाया था। तो तब तो ये था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ इसको बने हुए तकरीबन के 200 साल से ज्यादा हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अभी जो हमारे टाइम में इनका गोल चल रहा है वो बिल्कुल इनकी इब्तदा का जो गोल था उससे बिल्कुल हट करके अभी जो इनका गोल है वो ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, उनको जो है वो खत्म किया जाए और अपना एक जो नया मजहब है वो ये पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं। एक तो रिलीजन लेवल पे इनका गोल है, और दूसरा जो है कि पूरी दुनिया का कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में लेना। और वन वर्ल्ड ऑर्डर का शायद काफी लोगों ने सुना होगा ये नाम, के वन वर्ल्ड वन ऑर्डर या वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ये पूरी दुनिया में नाफज करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये है कि पूरी दुनिया पे इनका कंट्रोल हो, और दूसरा ये है कि दुनिया के अंदर मजहब का जो एक सारा जो फैलाव हुआ है उसे रोका जाए, और सारे मजहब जो हैं वो भी एक हो जाएं। पूरी दुनिया एक हो जाए, पूरी दुनिया में एक ही कानून हो, और सारे मजहब जो है वो खत्म हो, और मजहब भी जो है वो दुनिया में एक हो। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो इनका गोल है वो ये है। और अक्सर लोग समझते हैं कि ये काफी ग्रुप्स जो हैं उनको मिक्स कर देते हैं इल्यूमिनाटी में, तो ऐसा नहीं है। इल्यूमिनाटी का जो ग्रुप है वो अलग है, और बाकी काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनके साथ मर्ज हो चुकी हैं इस टाइम में। और काफी ग्रुप्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके साथ अटैच हैं।
और उनके जो है वो लोगोज अलग अलग हैं। मैं ना इल्यूमिनाटी का जो लोगो है, मैंने पहले वो दिखाना चाहूंगा आपको कि इल्यूमिनाटी का लोगो क्या है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो उस पे सॉरी जरा, ये बंदा है जर्मनी का, एडम वेसाफ्ट करके नाम है इसका। पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये है बंदा जिसने इल्यूमिनाटी को जो है वो फाउंडर माना जाता है जी। तो दूसरी चीज जो दिखाना चाह रहा था मैं वो ये है कि एक और दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। इल्यूमिनाटी का जो लोगो है वो इधर आए। ये वाला जो लोगो है ये इल्यूमिनाटी वालों का है। बाकी जो इसके अलावा और लोगों हैं वो सैटेनिज्म के दूसरे ग्रुप्स जो इनके साथ अटैच हैं, वो उनके सारे ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने अलग अलग लोगो हैं। लेकिन ये जो लोगो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये इल्यूमिनाटी का लोगो है। इसके अंदर एक आंख है और इनका ये मानना है कि ये पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको ये वॉच करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है ये उसको देखते हैं। तो ये जो एक आंख वाला लोगो है ना, ये इल्यूमिनाटी वालों की पहचान है और यही इनका प्योरली जो है वो लोगो है। उसके बाद एक और है वो सैटनिज्म का, वो इनके साथ नहीं है, वो अलग है। ठीक है। ये जो लोग हैं, लोग इसको भी देख के अक्सर यही समझते हैं कि ये भी इल्यूमिनाटी है, लेकिन ये जो लोगो है ये सैटनिज्म वालों का है। और वो जो एक आंख वाला लोगो जहाँ कहीं आपको नजर आए, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इदारा जो है वो इल्यूमिनाटी के कंट्रोल में है। लेकिन अगर किसी ग्रुप या इदारे के ऊपर आपको ये बकरे वाला और स्टार वाला लोगो नजर आता है तो ये सैटनिज्म वालों का लोगो है। सैटनिज्म जो है वो भी आप जानते हैं कि बाइबल के अगेंस्ट सारी, इनकी बाइबल भी अलग है और काफी जो है इनका पूरी दुनिया में इस टाइम होल्ड हो रहा है। पहले तो ये छुपते छुपाते अपना करते थे, लेकिन अब बड़ा ओपनली कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो या ग्रुप्स कह लें आप, दुनिया में फैले हुए हैं, इल्यूमिनाटी इनको सपोर्ट भी करता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ अब जुड़ गए हैं। और इनमें इस टाइम दुनिया में हमें जो अब तक नजर आया है या नजर आ रहे हैं जो ओपनली, उनमें जो है फ्री मैथ्सन्स हैं, सैटनिज्म वाले हैं, और हॉलीवुड में मार्वल जो मूवी बनाने वाली कंपनी है वो, और डिज्नी, ये जो बच्चों की मूवीज बनाते हैं, ये भी इल्यूमिनाटी की अब तो मलकियत है। इल्यूमिनाटी ने इनको खरीद लिया, मार्वल और डिज्नी वाले। हॉलीवुड उनकी मलकियत तो नहीं है, लेकिन हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े नाम है हॉलीवुड के, वो इल्यूमिनाटी के साथ अटैच हैं। और अब वो कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं, काफी लंबी लिस्ट है जो उनके साथ अटैच है। और इंडिया में एक टीवी है, कलर्स टीवी। उस कलर टीवी का लोगो आप देखें तो उसमें भी एक आंख जो है वो नजर आती है आपको। बिग बॉस जो इनका चल रहा है टीवी शो है,
उसमें भी एक आंख नजर है, तो जिसमें जो है वो आपको एक आंख नजर आए या लोगो हो या इस तरह की साइन नजर आए, इट मीन कि वो डायरेक्टली जो है वो इल्यूमिनाटी के साथ अटैच है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का जो मेन लोगो है, जो सिंबल है उनकी, वो एक आंख की है। तो उसके बाद म्यूजिक पर्सनालिटीज जो हैं या म्यूजिक सेलिब्रिटीज हैं, उनमें भी इल्यूमिनाटी का जो है वो काफी तक हद तक जो है वो होल्ड हो चुका है। तो पूरी दुनिया में काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो आहिस्ता आहिस्ता इल्यूमिनाटी के साथ जुड़ती जा रही हैं। और इनका जो प्लान है, पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट और एक ही मजहब, और इस बारे में आए दिन जो है वो खबरें आती रहती हैं, क्या क्या अपडेट्स हो रही हैं। वन वर्ल्ड रिलीजन जो है अब्राहिमिक रिलीजन है, कि एक ही जगह पे तीनों मजहब, क्रिश्चियनिटी और यहूदी जो है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, ये सारा एक ही जगह पे जो है वो। तो इस तरह जो इनका प्लान है कि सारा दुनिया को जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और सब कुछ जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। तो आज के टाइम में इनका ये जो गोल है, ये एजेंडा है इनका। तो मजीद जो है वो कोई इतनी डिटेल से आगे मैं नहीं आपको बता पाऊंगा। तो इल्यूमिनाटी के बारे में बस इतना सही है मेरे पास, जो डाटा मैं इकट्ठा कर पाया हूँ। तो इसके बाद अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं। तो दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा बाइबल में से है। और इससे पहले कि अपने मैसेज का या आगाज करूं, हम बाइबल में से खोलेंगे नया नामा में से बुक ऑफ मैथ्यू, उसका चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 9 से 10। वफा, आप रीडिंग कर रहे हो? हाँ जी। चैप्टर नंबर अच्छा। 6, मैं मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स 9। वर्स 9 और 10। ओके। जब मैं कहूंगा तब आपने पढ़ना है इसको। अच्छा। ठीक। ये वो वर्स है जो, या जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मसीही होगा कि जिसे ये वाली जो प्रेयर यीशु ने हमें सिखाई थी उसे ना आती हो, या उसने ना पढ़ी हो। बाइबल अगर किसी ने नहीं देखी, ना पढ़ी हो, लेकिन अगर कोई मसीही है, तो दुआए रबानी जो है वो ऑलमोस्ट हर मसीही को जो है वो जुबानी याद होती है, या जुबानी याद ना हो तो सुनी तो होती है। हर मसीही को जो है वो ये प्रेयर जो है, गॉड प्रेयर जो है वो आती है। कोई भी ऐसा मसीही नहीं होगा। हमारी जो मसीहत की इब्तदा ही जो है वो हमें बचपन से ही सिखाया ही यही जाता है, गॉड्स प्रेयर जो है, दुआए रबानी। तो आज इस गॉड्स प्रेयर में से जो है ना, मैंने अपना मैसेज जो है वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है। तो अपने इस मैसेज की बुनियाद को जो है हम बेस को इसी वर्ष के ऊपर डालेंगे। तो वफा से दरखास्त करता हूँ कि वो इस वर्ष को पढ़े जरा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 9 और 10 आए। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आमीन। जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये प्रेयर हमने जबानी भी पढ़ी है, और मैंने भी इन दोनों वर्सेस को जो है वो बार बार हर रोज पढ़ते हैं, सुबह शाम जो है, सुबह उठ के पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ते हैं। तो कुछ अर्सा पहले मैं जब बाइबल में इनको पढ़ रहा था, पढ़ते हुए तो कभी सोचा ही नहीं हमने कि हम क्या बोल रहे हैं। बस रटा हुआ है, हमने रट्टा मारा हुआ है, और जब पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन गौर जो है वो हम पढ़ते हुए शायद ही कम ही करते हैं के ऊपर, कि यीशु हमसे क्या कह रहा है। तो एक दिन मैं भी इसको ऐसे बाइबल में से जब पढ़ रहा था,
तो ये दो आयतें जो है, पहली 9वीं और 10वीं, मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मैंने कितनी बार इसको पढ़ा। और फिर मैंने थोड़ा सा इस पे गौर किया कि यीशु हमसे कह क्या रहा है। तो 9th वर्ष में यीशु जो हमें कह रहा है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो जब मैंने इस पे गौर किया, मैंने देखा कि खुदा के लिए यीशु जो कह रहा है कि तू जो आसमान पर है, ठीक है, ये बात जो है अंडरस्टूड है कि है खुदा आसमान पर, तेरा नाम जो है वो पाक माना जाए। तो ये जो लफ्ज है, लफ्जों का जो एक जोर है या पावर है, तो नाम पाक माना जाए, इट मीन्स के ये जो है यीशु अपनी विश को जाहिर कर रहा है कि तेरा नाम जो है वो पाक माना जाए। ऐसा नहीं है कि खुदा का नाम जो है वो पूरी दुनिया में पाक माना जाता है। तो इस लाइन में जो है वो यीशु हमें ये बता रहा है कि तेरा नाम जो है वो पाक माना जाए, यानी खुदा का नाम जो है वो पूरी दुनिया में पाक नहीं माना जाता। और फिर दूसरी जो वर्ष है 10वीं, उसमें तेरी बादशाही जो है वो आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। जब यीशु आसमान की किंगडम की, हेवनली किंगडम की बात कर रहा है, तो है लफ्ज जो है वो यूज हो रहा है कि है तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। लेकिन आगे जब जमीन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे फिर जो है वो विशिंग में आ रहा है, मतलब इमोशन जो है वो विश की आ रही है कि ख्वाहिश की जा रही है कि जमीन पर भी हो। आसमान पर तो है, वो तो बड़ा क्लियरली यीशु ने इसमें बता दिया कि आसमान के ऊपर तो तेरी मर्जी जो है वो पूरी होती है, जमीन पर भी हो। इंग्लिश में जरा इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बाज दफा जो है ना, कुछ लफ्जों का जो एक पावर होती है वो इंग्लिश में बेहतर समझ आती है। जी, इंग्लिश बाइबल वफा आपके पास नहीं होगी, सारा के पास है, मैं I आपको know बताना this पड़े। one. ठीक है। After this manner therefore pray, Our Father which art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Amen. जी, इंग्लिश में हम देख रहे हैं तो वहां पे जो है विल बी डन, फ्यूचर की बात की जा रही है, मतलब कि आ जाए। ऐसा नहीं है कि जो है वो किंगडम जो है जो अ, अ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यीशु जो है इन दोनों बातों के लिए विश जाहिर कर रहा है। हमें भी ये कहा जा रहा है कि ये दुआ जो है वो की जाए कि खुदा की जो मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। और जैसे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरी बादशाही जो है, तेरी किंगडम जो है, ताई किंगडम कम, कि तेरी बादशाही जो है वो आए। तो मैं इन दो आयतों पे जो है ना वो रुक गया और कहने के थोड़ा सा हैरान हो गया कि ये यीशु हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या समझा रहा है। कि ऊपर तो है सब कुछ, जैसे खुदा चाहता है वैसे ही ऊपर सब कुछ है, लेकिन जमीन की जब यीशु बात कर रहा है तो वहां पे हमें विश जो है वो दे रहा है कि इस तरह की जो विश है हमें दुआ में करनी चाहिए खुदा के सामने, कि तेरी बादशाही जो है वो भी जमीन पे आए, और तेरी मर्जी जो है जैसे आसमानों पे पूरी होती है, वैसी ही मर्जी तेरी जमीन के ऊपर भी पूरी हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने सोचना शुरू किया, सर्च की, तो इसकी जो मर्जी जो होती है, जो जिसकी हुकूमत होती है, उसकी मर्जी भी उसी की होती है। हम जमीन पे भी देखते हैं, घर में जो कोई घर का सरबराह होता है, मर्जी उसकी होती है। मुल्क को देखें तो जो भी उस मुल्क का जो सरबराह होता है या जो पार्लियामेंट होती है, जिनकी हुकूमत होती है, मर्जी भी उन्हीं की चलती है। तो यहाँ पे जो तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। तो हमने इस
गॉड प्रेयर को बड़ी दफा पढ़ा है, लेकिन कभी शायद ही है कि इस नजरिए से भी सोचा हो कि यीशु हमें कह क्या रहा है इन 2 वर्सेस के अंदर। आगे वाली वर्सेस पे हम बात नहीं करेंगे, बस ये 2 वर्सेस पे ही बात करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जैसे जिसकी हुकूमत होती है उसी की मर्जी भी होती है। तो जमीन के ऊपर जो हुकूमत है वो सबसे पहले जो है वो किसको दी गई थी, कोई जानता है? सारी जमीन की जो आदम को। Adam. यस अच्छा, आदम को दी थी। वफा निकालो आप बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, हिंदी में उत्पत्ति की किताब, और उसकी चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर आप पढ़ो 28। ओके। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 28। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 28 आयत। जी खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। जी। और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि रूल करो। अ, एक दूसरी बाइबल है उसमें पढ़ें तो वहां पे लिखा है, और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूकात पर जो जमीन पर चलती हैं हुकूमत करो। ठीक है। तो जमीन की जो सारी हुकूमत, जो इख्तियार है, वो खुदा ने फर्स्ट ऑफ ऑल आदम को दिया था। और किसी भी चीज पे जो है इख्तियार खुदा ने रोका नहीं था, हर चीज पे इख्तियार दिया था। और खुदा ने इख्तियार देने के साथ अपनी एक मर्जी भी आदम को दी थी। वो भी हम सभी जानते हैं कि खुदा ने सब कुछ जो है वो आदम को दिया, और एक मर्जी खुदा ने आदम के आगे अपनी रखी थी कि खुदा की मर्जी ये थी कि आदम सब कुछ करे, लेकिन एक दरख्त का फल जो है वो आदम और हवा जो है वो नहीं खाएंगे। एक ही मर्जी थी खुदा की, और वो मर्जी भी जो है इंसान ने पूरी नहीं की थी। खुदा की सिर्फ एक ही मर्जी थी कि एक दरख्त जिसका फल तुम्हें मना किया है वो फल तुमने नहीं खाना, लेकिन वो मर्जी भी खुदा की जो है वो इंसान ने पूरी नहीं की। और जब से कि दुनिया बनी है, खुदा की जो मर्जी है उसमें इंसान अपनी मर्जी जो है वो शामिल करता ही आ रहा है। खुदा कुछ कहता है कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये काम तो न करना, ये काम तो ना करना। इस तरह खुदा ने अपनी मर्जी बड़ी क्लियरली इंसान को दी है, लेकिन इंसान जो है वो खुदा की मर्जी को जो है वो उस दिन से, जिस दिन से दुनिया बनाई खुदा ने, इंसान को खुदा ने बनाया और अपनी मर्जी इंसान को बताई, इंसान उस दिन से ही खुदा की मर्जी को जमीन पे पूरा करने में जो है वो कहने के सिंसियर नहीं रहा है। हमेशा से ही खुदा की मर्जी जो है इंसान उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शायद इसी वजह से यीशु क्लियरली हमें कह रहा है कि जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, क्योंकि इंसान वाहिद वो मखलूक है जो खुदा की मर्जी को पूरा करने में बिल्कुल पहले दिन से ही सिंसियर नहीं है। और हुकूमत और इख्तियार जो है, किंगडम जो है वो, जैसे ही इंसान ने गुनाह किया, इंसान के इख्तियार से वो सारी जो हुकूमत और इख्तियार है, जिस दिन इंसान ने गुनाह किया, इंसान के हाथ से जाती रही। और इसीलिए जो 9th वर्स है वहां पे लिखा हुआ है कि तेरी बादशाही जो है वो आए, कि वो बादशाही जो इंसान की थी, जो खुदा की मर्जी थी कि इंसान जो है वो उसके इख्तियार में ये सारा कुछ रहे, वो इब्लीस की जो बात मानी आदम और हवा ने, तो वो सारा इख्तियार जो है वो इंसान से छिन गया। और
ये जो 9वीं वर्ष कह रही है कि तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए। तो शायद इसीलिए यीशु ने ये हमें दुआ में जो सिखाया है कि खुदा की बादशाही जो है वो विश्व जाहिर की है। खुदा यीशु ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। जो चीज है उसके लिए बाइबल हमें क्लियरली वर्ड लिख रही है। जो नहीं है उसके लिए विश्व जाहिर की हुई है कि आए, तेरी मर्जी पूरी हो। तो यीशु ने जब जमीन पर ही था तो एक जगह पे जिक्र किया था कि इंसान ने तो खुदा की मर्जी पूरी नहीं की, लेकिन यीशु ने एलानिया कहा था कि हम इब्ने आदम इसलिए आया है। मुझे अब वो रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन वर्ष याद है। यीशु ने कहा कि इब्ने आदम इसलिए आया है कि खुदा की मर्जी को, मैं इसलिए आया हूँ कि खुदा की मर्जी को पूरा करूं। तो इंसानों में से कोई ऐसा नहीं है जिसने खुदा की मर्जी को पूरा किया और सिवाय यीशु के। उसी ने जो है वो ये कहा भी कि मैं इसलिए आया हूँ कि खुदा की मर्जी को पूरा करूं। वो एक वाहिद हस्ती है जिसने खुदा की मर्जी को जो है वो ना सिर्फ इस जमीन पे पूरा किया बल्कि आसमानों पे भी वही उसकी जात है जो खुदा की मर्जी को पूरा करती है, और उसने किया भी। खुदा की जो मर्जी थी उसमें से कुछ भी उसने जो है वो रहने नहीं दिया। जो भी खुदा का प्लान था, जो उसकी मर्जी थी, वाहिद एक यीशु की जात है जिसने उसको पूरा किया। और बाकी हम इंसानों को जब उसने कहा कि दुआ करो तो इस तरह करो, तो हमें उसने यही जो है वो सिखाया कि हमें जो है वो क्या मांगना है, क्योंकि ये दो चीजों की कमी जो है वो दुनिया में है। और दुआ जब करनी है तो ये इन दो चीजों के लिए यीशु ने बड़ा क्लियरली हमें एडवाइस किया है कि हम ये दुआ मांगे कि खुदा की जो बादशाही है वो इस दुनिया में आए, और उसकी मर्जी जैसी खुदा की मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसी ही बिल्कुल मर्जी जो है वो जमीन के ऊपर भी पूरी हो, जो कि नहीं पूरी होती। इंसान जो है वो उस मर्जी को पूरा नहीं कर रहा। अपनी पैदाइश के पहले दिन से ही जो है वो इंसान इस बात को जो है वो पूरा नहीं कर रहा। तो बस आज का इतना ही मैसेज था। उम्मीद है कि आज के कलाम के वसीला से आप लोग बरकत पाएंगे। तो सबके लिए सलामती हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सर। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने भेद, अपने नकाश पे आपके ऊपर खोलता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बड़ी कुदरत से आपको इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद का कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर पड़ा रहे। हिकमत, दानिश, फहम और खुदावंद के इल्म की रूह, खुदावंद के डर और खौफ की रूह आपकी जिंदगी में काम करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद ने आपके जरिए आज हमसे बात की कि हमें खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हमारे अंदर कमी है वाकई ही, इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने बंदों के जरिए हम जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदावंद बाप हमें सिखाता रहता है। जैसा कि मैं रोज ही कहती हूँ कि खुदावंद हम तो रोज कुछ ना कुछ बताता है, सिखाता है कि ये अभी हमारे अंदर कमी है। हालेलुया। इसलिए हमारा बाप हमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपनी बाप की कामिल मर्जी को पूरा किया था, उसी तरह हम भी पूरा करें। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के बेटे के लिए और सैड्रिक के लिए कि खुदावंद ने
अपने बेटे को आज इस्तेमाल किया मेरे साथ और आपके साथ बात करने के लिए कि हम जो कुछ करें बाप की उसमें क्या मर्जी है, हमेशा उसको पहला दर्जा दें, है ना। और अपनी मर्जी ना करें ताकि खुदावंद की बादशाही जल्द आए। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी मर्जियां करते हैं तो हम उस तरह से तैयार नहीं होते, है ना। और जब तक हम तैयार ना हो, हमारा यीशु हमें लेने कैसे आएगा। हालेलुया। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा यीशु जल्दी जल्दी आए, तो हम बाप की और की मर्जी को, कामिल मर्जी को पूरा करें ताकि खुदावंद की बादशाही जमीन पे आए। हालेलुया। और अम, खुदावंद इस जमीन पे अ, कदम रखे। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। जिस तरह जो अय्यूब है, मुझे याद नहीं है कहाँ है, कौन से चैप्टर में, वहां पे लिखा है कि खुदावंद हमें नजात देगा, हमें खलासी देगा। और वहां पे लिखा है कि अ, खुदावंद आखिरकार जमीन पे कदम रखेगा। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पे कदम रखेगा। और ज़करिया की किताब में भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे कदम रखेगा। और इस जमीन पे जब आदम जो था और हवा जो थे, वो हुकूमत उस तरह से नहीं कर सके थे, खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं कर सके थे। इसलिए अब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और 1000 साल जो बादशाही होगी, खुदावंद इस जमीन पे बादशाही करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन मैं और आप अपने खुदावंद के साथ, अपने बादशाह के साथ और कह लें हम उसके साथ बादशाही करेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद खुदा जो जिंदा खुदा है, वो मुझे और आज आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि हमने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया और अपने बाप के साथ दाहिने हाथ जाके बैठ गया, बिल्कुल उसी तरह मुझे और आपको भी अगर अपने बादशाह के साथ हुकूमत करनी है, तो हमें अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। और खुदावंद ने हमें पाक रूह इसीलिए दिया है। मेरा ख्याल यूहन्ना की इंजील 17 बाब में, है ना, मेरा ख्याल लिखा है कि जो रूह हक है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका हमारे साथ वादा किया कि वो आएगा और वो वो हमारी मदद के लिए है। और वो मेरे से ही लेके तुम्हें सिखाने के लिए, बताने के लिए, खुदाम यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, है ना। तो वो मेरी ही मर्जी को पूरा करेगा। इसलिए हमें अब जो है, हम मसीही खुदावंद पाक रूह की रहनुमाई में चलना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो आज के सारे कलाम के लिए, कलाम की मीठी बातों के लिए, कि खुदावंद ने हमें उसी वक्त जब उसने अपने दुल्हन को चुना था, यानी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसी वक्त ये एक सिखा दिया था कि दुल्हन को क्या क्या करना है। हालेलुया। कि दुल्हन को जिस तरह यीशु ने बाप की मर्जी को पूरा किया, उसी तरह दुल्हन को भी, जो खुदावंद यीशु मसीह की खून से खरीदी हुई है, जो उसकी पसली में से निकली है, जिस तरह आदम की पसली में से हवा को खुदावंद ने निकाला, बनाया, उसी तरह हम भी खुदावंद यीशु मसीह की पसली में से निकली दुल्हन है खुदावंद की। तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह हमारा बादशाह, हमारा दूल्हा जो है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। इसलिए इंसान अपनी कोशिश से, अपने जोर से तो गलबा नहीं पा सकता या खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए हमें खुदावंद पाक रूह दिया गया है। हालेलुया। इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद की
अपने दिल की बातें जो मेरे साथ और जो आपके साथ खुदावंद ने आज की हैं, खुदावंद इस कलाम के ऊपर मोहर करे और ये हमारे दिलों में घर करे और 100 गुना फल लेके आए, ताकि हम खुदावंद की कामिल मर्जी को पूरा करते जाएं और वो सारी खुसूसियात, वो सारी फर्माबरदारी, ताबियादारी हमारे अंदर आ जाए। और खुदावंद पाक रूह हमें तैयार करता रहे जब तक अ, हम जमीन पे हैं। खुदावंद हमें खुदावंद पाक रूह हमें तैयार करता रहे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब हमें बादलों पे लेने आए और हमें खुदावंद अपने साथ लेके जाए, और जब 1000 साल बादशाही के लिए जब हम हमारे आगे आगे हमारा बादशाह होगा, खुदावंद यीशु मसीह होगा, और हम जो उसकी दुल्हन है, लिखा है कि वो पीछे पीछे होगी, और सफेद घोड़ों पे हम भी खुदावंद के साथ होंगे, और इस दुनिया पे खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम हुकूमत करेंगे, वो हुकूमत जिसमें आदम नाकाम हो गया था। लेकिन हम जो हैं अपने अपने जोर से नहीं, अपने खुदावंद यीशु मसीह के जोर से, खुदावंद पाक रूह के जोर से उस को मुकम्मल करेंगे, और खुदावंद के बेटे बेटियां हुकूमत करेंगे। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद आपको और ज्यादा इसी तरह गहरे भेद मुकाशफे खुदावंद आपके ऊपर खोलता रहे, और आप हमारे साथ भी शेयर करते रहें, और खुदावंद जहां कहीं भी आपको लेके जाए, खुदावंद आपको इस्तेमाल करता रहे सैड्रिक, और खुदावंद की हिकमत से आप कलाम के भेदों को खोलते रहें। गॉड ब्लेस यू। और को भी खुदावंद का पाक रूह भार रहा है, वो दुआ में हमारी रहनुमाई कर सकता है। जी, गॉड ब्लेस यू सेड्रिक। जी, एक सॉरी, मैं बात करना चाहती हूँ कि सेड्रिक ने जो हमारे साथ लुमिनाटी का शेयर किया, वो जब ये वाला कह लें कि ग्रुप में बात हुई थी कि ये जो फॉर्म है ये फिल नहीं करना हम मसीहियों को, कि अपनी रूह जो है वो इस ग्रुप या जो भी ये है इसको नहीं बेचनी, या जो भी कुछ ये कहते हैं, ये फॉर्म नहीं फिल करना। तब मैंने सैड्रिक से बोला था कि आप अगर थोड़ा सा हमें लुमिनाटी के बारे में बताएं या सिखाएं, तो इस वजह से ये सैड्रिक ने हमारे साथ लुमिनाटी का जो था वो शेयर किया है ना। तो इसलिए ये फॉर्म किसी भी तरीके से हमें फिल नहीं करना, क्योंकि इसमें ये यानी कि अपनी रूह को शैतान को बेच देना है। तो इसलिए हमने, ये हमारी रूह नहीं है, ये खुदावंद की रूह है, तो हम इसको अपनी मर्जी से किसी को दे नहीं सकते। हमें अपने बाप की कामिल मर्जी को पूरा करना है ना। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि खुदावंद ने सैड्रिक के जरिए हमारे साथ कलाम किया है कि ये रूह असल में किसी शैतान नहीं ले सकता, लेकिन वो क्या करता है, हमारी सोल यानी हमारी मर्जी जो है उसको ले लेता है, और हमें उसके बदले जैसे कह लें कोई शोहरत या दौलत देने के लिए ये करता है। वो फ्री में कुछ नहीं देता। तो इसलिए वो रूह नहीं ले सकता, रूह तो खुदावंद ही की है, लेकिन वो हमारी मर्जी को ले लेता है। तो इसीलिए खुदावंद के बंदा के जरिए ये हमें सिखाया, बताया कि मर्जी जो है हमें खुदावंद बाप की पूरी करनी, कभी भी अपनी मर्जी नहीं करनी, कभी शैतान की मर्जी पे। और मैंने जब ये महल ग्रुप शुरू ही हुआ था, और महल उस वक्त हम कौन सी अंजील पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसमें कैसे शैतान की मर्जी शामिल हो जाती है। इसलिए हम कभी अपनी मर्जी ना करें, हम हमेशा खुदावंद की मर्जी को पूरा करें, है ना। तो इसलिए जैसे आज हमने सीखा कि
हमें अपनी मर्जी नहीं पूरी करनी, खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। तो ये इस सारे फार्म में कह लें या शैतान का ये एक फंदा है या एक जाल है या उसकी चालाकी है कि वो हमें चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, जो कुछ भी करें उसकी मर्जी को पूरा करें। तो इसलिए मुझे और आपको इससे बचना है। और जैसे ही ये हम फॉर्म फिल करेंगे या उससे कुछ लेने की कोशिश करते हैं कि जी जैसे ये सिंगर हैं या जो भी हैं खिलाड़ी भी हैं, कह लें उन्होंने अपनी रूह जो है वो बेची हुई है शोहरत के लिए कि हमें दौलत मिले, शोहरत मिले इस जमीन पे। तो वो फिर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ ऊपर से ऑर्डर आते हैं यानी शैतानी जो भी ये आगे बनी हुई हैं, फिर उनकी मर्जी उन लोगों को पूरा करनी पड़ती है। कुछ भी वो कहे, जान देने के लिए भी कहे तो वो फिर देते हैं। जैसे जो खुदकुशियां करते हैं वो कौन करवाता है, उसके पीछे यही एक शैतानी जो है गलत चक्कर जो है वो चल रहा होता है ना। तो इसलिए कभी भी इस तरह का फॉर्म आपके सामने आए या कुछ आप शोहरत पाना चाहते हैं, दौलत के जी, या परेशान हैं, जैसे शायद आप सबको याद हो किन्जा ने भी एक दफा शेयर किया था कि कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में होते हैं तो वो इंटरनेट से कुछ ढूंढना शुरू हो जाते हैं और वो लोग आगे से सवाल जवाब करना शुरू हो जाते हैं कि आपको जी तसल्ली चाहिए, आप परेशान हैं अपनी जिंदगी से, तो वो फॉर्म जैसा ही कहा जाता है कि आप हमारे साथ राब्ता करें, आप ये करें, है ना। तो कई दफा इस तरह हम अनजाने में भी, अब तो उन्होंने जी साफ ये कर दिया, लेकिन इससे पहले ये इस तरह वो इंटरनेट पे काम करते थे। यानी इनकी आगे टीमें बैठी होती थी तो कहीं हम उनके जाल में ना फंसे। तो वो असल में क्या करते हैं, वो हमारी मर्जी खत्म कर देते हैं या खुदा की मर्जी जो है उसको हम पूरा नहीं करने देता। जैसे ही कहीं हम उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं वो कह लें हम उन लोगों की जैसे कह लें जान ले लेते हैं या खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ये फॉर्म की वजह से ये हमने थोड़ा सीखने की कोशिश की थी कि उसके पीछे ना सिर्फ जैसा कि आपके आज सैड्रिक ने हमें बताया कि ये सिर्फ एक ही नहीं है, लुमिनेटी नहीं है, और भी बहुत सी तंजीमें हैं जो इसमें मिक्स हो गई हैं या इकट्ठी हो गई हैं, वो है ना, जो कि चाहती हैं कि खुदा की मर्जी जमीन पे पूरी ना हो, बल्कि शैतान की मर्जी जो है हम इंसान जो है वो पूरी करें, है ना। तो इसलिए हमें ऐसे किसी चक्रों में नहीं पड़ना, हमें अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है, जो कि आज खुदावंद ने अपने बेटे के जरिए हमारे साथ शेयर किया, है ना। तो असल में ये एक जवाब था कह लें, और हो सकता है जैसे भी खुदावंद सैटर को आगे गाइड करे, वो और ज्यादा हमें इन तंजीमों के बारे में बता सकते हैं अगर खुदावंद उनको कहे। तो इस वजह से ये फॉर्म की वजह से आज हमने ये थोड़ा सीखा और खुदावंद ने हमारे साथ कलाम किया कि मेरी मर्जी को इस जमीन पे पूरा करना है, हम जो उसके लोग हैं, उसकी दुल्हन है। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जी, खुदावंद अगर किसी को गाइड कर रहा है तो हमें दुआ में गाइड कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है। जी, किसी को गाइड नहीं कर रहा ना। ओके जी। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Oh yes, Lord Jesus. So Rashikriya Katriya Rabba Shere Bere 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 Kitriya Katriya. Oh Rabba Rabba Re Shere Bere Bere Siara Katriya Katriya Katriya. हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज तेरे मीठे कलाम के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए, जो खुदावन तू हमें हर रोज गाइड करता है। खुदावन तू हर रोज हमें हमारी छांटी कर रहा है, हमें काट रहा है, हमें बना रहा है, हमें शेप दे रहा है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तू हमारे आगे आगे चल रहा है, जो भी जाल बिछाता है, उसकी शैतान की चालाकियां हैं, मक्कारियां हैं, किसी भी तरीके से वो हमें फंसाने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से वो हमें घेरने
की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से खुदावंद, लेकिन तू अपने बच्चों को बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है खुदावंद खुदा कि किस तरह से हमें उससे ना सिर्फ बचना है, उससे ना सिर्फ दूर रहना है, बल्कि उसकी सारी चालाकियों मक्कारियों को, उसके हमलों को हमने पांव तले कुचलना है यीशु के नाम से खुदा, ताकि हम बाप की मर्जी को पूरा करें। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने पांव तले सारी इब्लीसी कुफ्तों को, शैतान को कुचल दिया खुदा, जो भी रुकावटें, जो भी खुदा की बाप की मर्जी को पूरा करने से हमें रोकती हैं, पाक साफ होने से रोकती हैं, खुदावंद तूने हमें इख्तियार दे दिया। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, ना सिर्फ तूने हमें चुना, ना सिर्फ तूने बाप में उस मैरास में शामिल कर लिया, अपने खानदान में शामिल कर लिया, बल्कि खुदावंद तूने पूरा इख्तियार हमें दे दिया कि जिस तरह मैंने फतह पाई है उसी तरह हम भी दुश्मन के इन सारी चालाकियों मक्कारियों पे हम भी फतह पा के अपने बाप के पास उस जगह तक पहुंच सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु जी, तेरी वजह से खुदावंद, तेरे इस कुर्बानी की वजह से, तेरे लहू के वसीला से खुदावंद, तेरे उस सलीबी मौत के वसीला से आज हम भी खुदावंद दुश्मन को हराने के लिए तैयार खड़े हैं। हर वक्त, हर लम्हा खुदावंद किसी भी तरीके से वो बीमारी हमारी जिंदगी में ले आता है कि हम कहीं कमजोर हो जाए रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, और हम जंग ना करें, या वो ऐसी परेशानियां ले आता है खुदावंद खुदा, ऐसी मुसीबतें, ऐसे तूफान ले आता है हमारी जिंदगी में, या फाइनेंस की ऐसी प्रॉब्लम ले आता है कि हम ठंडे पड़ जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन खुदावंद तेरा पाक रूह हमें जोर देने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें दुश्मन की फौजों के ऊपर फतह पाने के लिए वो हमारे साथ है, वो तूने दे दिया हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम कमजोर नहीं हैं, हम जोरावर हैं, हम तेरी वजह से जोरावर हैं, और वो जो तेरा नाम है उससे वो डरता है, वो कांपता है। वो बदी के कुत्ते, जहां तेरा नाम लिया जाता है वो ठहर नहीं सकती। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम खुदावंद तेरे चुने हुए लोग हैं, हम तेरी पाक कौम है। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद खुदा हमें खुदावंद खुदा जोरावर बना दिया, ताकि जब हम तेरे साथ उस जगह, उस जमीन पे खुदावंद जो तू फतह कर, जो तूने फतह कर ली है खुदावंद खुदा, खुदावंद उसमें तेरे साथ बादशाही करने वाले लोग हों खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं कि हम हैं वो बहादुर, वो फौज, वो लश्कर खुदावंद खुदा, जिसे तूने चुन लिया है कि हम दुश्मन के साथ मुकाबला करें खुदावंद खुदा। जिस तरह खुदावंद तू हमारा बाप जंगजू है खुदावंद, तूने उसी तरह जंगजुओं को चुन लिया है खुदावंद खुदा। तूने हमें लड़ना सिखा दिया है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम डरपोक नहीं हैं, हम दुश्मन से डरने वाले लोग नहीं हैं, उसके घोड़ों की टापों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम तूने हमें ऐसा वो बना दिया है घोड़ा जो डरता नहीं है दुश्मन की टापों से खुदावंद खुदा। हालेलुया, हम उस वक्त सफेद घोड़ों के ऊपर खुदावंद सवार होकर खुदावंद तेरे साथ जंग करेंगे दुश्मन की फौजों के साथ। हालेलुया, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद खुदा। तूने उस शेर की मानद बना दिया है खुदावंद खुदा, तूने हमें, जिस तरह तू शेर है, तू यहूदा का बब्बर शेर है खुदावंद खुदा, और खुदावंद तूने हमें भी वो बना दिया है खुदावंद। हम भी डरने के नहीं, हम दुश्मन पे गर्राते हैं खुदावंद खुदा, जिस तरह तू खुदावंद अपने दुश्मन के ऊपर गर्राता है, और खुदावंद दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, चौकस रहता है खुदावंद खुदा। तूने हमें भी वैसा बना दिया है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम ऐसे जिनके पास वो कमजोर हैं वो नहीं है, जिनके पास तवानाई नहीं है, बल्कि तूने हमें जोर दिया, तवानाई दी है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तूने लिखा, तूने कलाम में फरमाया मुकाशफा की किताब में कि डरपोक तेरी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हालेलुया, तूने हमें बहादुर बनाया, तूने हमें जोरावर बना दिया। हालेलुया, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी वजह से जोरावर है, तेरी वजह से खुदा आज
बहादुर हैं, वो फौज है खुदा जिससे दुश्मन डरता है, वो हमारे आगे खड़ा नहीं रह सकता, हमारे घरों में, हमारे जहां कहीं भी खुदा जॉब प्लेस पे वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारे अंदर है। तेरी वजह से खुदा आज हम भी जोरावर है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा तूने खुदा फतह से बढ़कर गलबा जो है हमें बख्श दिया हुआ है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज खुदा तेरे इस कलाम के वसीला से जो हमें तसल्ली मिली है, जो हमें इत्मीनान मिला है, जो हमें आजादी मिली है, बहाली मिली है, खुदा तूने हमारे बंधनों को खोल दिया है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा हम हैं वो लोग जिनको तूने चुना है, जो बाप की कामल मर्जी को पूरा करने वाले लोग हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदा हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुन लिया है। खुदा यीशु जी हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा तेरे कलाम में लिखा है, जिनको बाप ने तुझे दे दिया उनको तेरे से खुदा यीशु मसीह कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए खुदा हम तुझ में छुपे हुए लोग हैं, क्योंकि तू हमारी जिंदा चट्टान है। खुदा तू हमारा मजबूत किला है, तू हमारी पनाहगाह है। खुदा जिसमें हम छुपे रहते हैं। खुदा दुश्मन किसी भी तरीके से तुझे हमें तुझसे छीन नहीं सकता। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह हमारे साथ है। हम डरने के नहीं हैं। ये बीमारियां, ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें, खुदा तेरा कलाम में लिखा है कि ये चंद दिनों की हैं, ये गिने हुए दिन हैं। और अब्दी जिंदगी तू हमें देने के तूने हमें दी है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें, ये बीमारियां, यीशु जी खत्म हो जाएंगी जब तू हमें अपने साथ ले जाएगा। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जो अबलीस का असर है। खुदा ये रोना धोना, खुदा ये आंसू, ये सब खत्म हो जाएंगे। और खुदा हम तेरे साथ, तेरी दुल्हन जो है हमेशा खुश रहेगी, शादमान रहेगी, तुझ में तसल्ली इत्मीनान को पाएगी। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें अलग की कर लिया हुआ है। खुदा हम अलग किए हुए हैं लोग हैं। खुदा तूने हमें दुनिया में से, गंदगी में से, नापाकी में से निकाल लिया हुआ है। तूने हमें बुत प्रस्ती में से निकाल लिया है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। इसलिए हम अब इन बदनों के मालिक नहीं है, बल्कि इन बदनों का मालिक खुदावंद तू है, क्योंकि तूने हमें खरीद लिया है। इसलिए इस बदनों के अंदर मर्जी भी तेरी ही पूरी हो। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं, तेरे सुपुर्द कर देते हैं। खुदाम जिस तरह खुदाम लावियों को सरदार काहिन और उसके बेटों के सुपुर्द कर दिया था, खुदाम उसी तौर से हम तेरे सुपुर्द कर देते हैं अपने आप को। खुदाम यीशु हम ये ग्रुप जो है खुदाम मैं तेरे सुपुर्द कर देती हूँ। खुदाम यीशु जी, खुदाम तू जैसा चाहता है हमारी जिंदगियों से, जो कुछ कराना चाहता है हम वो ही करें। खुदाम ये फर्मा बरदारी का, ताबेदारी की रूह में ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर मांगती हूँ यीशु के नाम से। खुदा हम तेरी ताबेदारी में चलें, तेरे वफादारी में चलने वाले लोगों को यीशु के नाम से। हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो तेरी नाफरमानी करे, तेरे हुक्मों पे अमल ना करे। यीशु के नाम से मैं एक एक को खुदा यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदा और खुदा ताकि हम तेरे आने तक तैयार हों, दलेर हों, और खुदा दुश्मन को अपने पांव तले रौंदने वाले, कुचलने वाले लोग हों। यीशु के नाम से हम सब मिलकर एक रूह में बंद कर इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता, वो हमें अपने साथ ले नहीं जाता। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen.